हमारे साथ पाली लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बद्रीराम जाखड़ जुड़े हैं। सर, आपसे पहला ये सवाल रखते हैं कि लोकसभा क्षेत्र में विकास के नाम पर आप जो लोगों से वोट मांग रहे हैं, तो इसमें सर आपका क्या कहना है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो राहुल गांधी जी ने हमारे को लोकसभा टिकट देके जनता के बीच में भेजा, राहुल गांधी, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, और मैं आपको विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ कि मैं मेरा विश्वास के ऊपर खरा उतरूंगा। और आज मैं बोरुंदा गांव में आम सभा मीटिंग में लोगों को कहा है कि हमारी सरकार 3 महीना आया ने बहुत लोगों ने फायदा किया है। कर्जा माफी का काम हमारा अशोक गहलोत जी ने किया, जो बिजली 5 साल बढ़ाने का फैसला लिया कि 5 साल बिजली का बिल नहीं बढ़ाएंगे। लोगों के पेंशन जिन्हें 500 आज जिन्हें 850 कर दिया, 850 1000 कर दिया। हमारी सरकार 2 करोड़ 42 लाख लोगों को पानी का बिल माफ कर दिया गाँव में। सर, चिकित्सा की बात की जाए, बोरुंदा अस्पताल एक बड़ा अस्पताल है, जिसको जयपुर के अंदर ये सुनने में आया कि सर बोरुंदा सिर्फ अस्पताल के नाम से है, ना कि पीएचसी भी नहीं है, सीएचसी भी नहीं है। और बात की जाए सर 2001 के अंदर जैसे चिकित्सा मंत्री राजेंद्र चौधरी थे, उस समय बोरुंदा अस्पताल को 7 पोस्टें स्वीकृत की, लेकिन अभी वर्तमान में 200 से 300 की ओपीडी चल रही है। लेकिन वर्तमान में 3 पद हैं, जिनमें से 2 पद पे डॉक्टर स्वीकृत है, 1 पद खाली है। लेकिन जो अन्य पोस्ट हटा कर रहेगी, इसके बारे में आप अगर सांसद बने तो सर आप चिकित्सा के मामले में सर क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आज आचार संहिता लगी है, मैंने भाषण में ही लोगों ने कहा है कि ऐसा मैं काम करूँगा बोरुंदा में जो लोग हमारे को पीछे रात करेंगे। मैं लालिसा में 5 साल MP रहा, तो मैंने बोरुंदा के लिए 135 करोड़ रोड के साहब को स्वीकृत करी, और आज बोरुंदा की जनता को लाभ मिलता है। हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि मैं जनता की सेवा करूं। मैं सेवा करने के लिए आया हूं, मैं जेब भरने के लिए नहीं आया हूं, सेवा करने के लिए आया हूं। मैं बताना चाहता हूं आपको, मैं बराबर सेवा करूंगा, मैं जनता की बराबर सेवा करूंगा। ईमानदारी से मैं चाहता हूं कि कुछ यहाँ पर हो, हमारे को लोग मौका देंगे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि जनता का भला करूँगा। यही सर, हर कोई पार्टी विकास के नाम से वोट मांगती है आम जनता से। सर, विकास की बात की जाए, बोरुंदा से जोधपुर मेरठ जाने वाली जो मुख्य सड़क है वो क्षतिग्रस्त है, वो काफी समय से अभी वो पूर्ण रूप से नहीं हुई है, जिसमें बोरुंदा की बात की जाए तो अधूरी पड़ी है। तो उसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारी 5 साल सरकार नहीं थी, और 5 साल सरकार में बीजेपी का कर्तव्य बनता है। बीजेपी का यहाँ पर MLA थे, बीजेपी का MP था, MP मंत्री था, और वे लोगों ने काम करने की रुचि ली। वे लोगों ने रुचि ऐसी ली जो जिसमें कोई फायदा हो, उस चीज़ का रुचि ली। जो फायदा, जो लाइटें आज लाइट लगा रहे हैं, ये कोई लाइटें है क्या? लोग रोज़ बैटरियाँ चोरी कर देते हैं, इनके हमने इतनी लाइटें लगा दी। काम करने का तरीका अलग अलग है। हमारा तकलीफ ये है कि वे लोग घूमते नहीं हैं गाँव में, हम तो रोज रोड के ऊपर घूमते हैं। तो हमारे को प्रायोरिटी रोड की रहती है कि भाई सबसे पहला रोड अच्छी हो तो हमारी टाइम कम लगेगा, तेल बचेगा, टूट भाग बचेगी, तो हमारी प्रायोरिटी रहती है रोड को ठीक करने के लिए। और मैं आज कुछ कह नहीं सकते, पर मैं जनता के इस आपसे ये अगला सवाल है कि मोदी जो जहाँ कहीं भी जाते हैं लोकसभा चुनाव में, मोदी सरकार की बात की जाए तो अभी ज्यादा वर्चस्व चल रहा है, तो सर क्या मोदी लहर पर अपना असर पड़ेगा या मोदी लहर फीकी रहेगी इस बार? मैं आपको बताना चाहता हूँ जनता के सामने आपका माध्यम से, मोदी ने जो 100 200 300 लगभग सीटें लेके आए थे मोदी, और मोदी को केवल 31% वोट मिले थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी का कोई वो नहीं है कि मोदी का लोगों में एक झूठ बोलने का उसका तरीका है। वो झूठ इतना अच्छा बोल सकते हैं क्योंकि वो सच में बदल देते हैं। इतना झूठ बोलते हैं, आप 15 लाख रुपया क्योंकि मैं आपके खाता में डालूंगा, उसने जनता के पास में कोई पैसा आया नहीं है। उसने कहा मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, नौकरी नहीं मिली है। लोगों को कहा है कि मैं नदियाँ जोड़ूंगा। अरे पानी की हालात आज बहुत खराब है, पूरा राजस्थान में खराब है। बीजेपी सरकार थी, पानी की कोई व्यवस्था ढंग से नहीं की है, न कोई उसका मैनेजमेंट है। ये मैं कहना चाहता हूँ, मोदी झूठ बोल के राज लेना चाहते हैं। मोदी जी का क्रेज नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, कई कांग्रेस के प्रवक्ताओं द्वारा ये बात की जाती है जो पुलवामा में हमला हुआ, उसमें सर राजनीतिक साजिश बताई जा रही है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? इसके बारे में मैं ये कुछ कहना चाहता हूँ, जो आज वोटों की समय इसको पहला भी कर देना चाहिए। जो मोदी जी ने किया था, ये
मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि उसने नहीं किया, हमारी सरकार ने पहले कई बार किया, पर हम वोटों को फायदा के लिए और आर्मी को हमने साथ नहीं लिया है। वो आर्मी स्वतंत्र रहनी चाहिए, स्वतंत्र बात करनी चाहिए, वो राज के साथ में जोड़ दिया, वो गलत किया है। सर, घोषणा पत्र की बात की जाए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों केंद्रीय पार्टियां, उन्होंने घोषणा पत्र में धारा 370 के बारे में बताया, तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? 370 के बारे में उसने तो वादा किया था पहले समय मोदी जी ने, उसने कुछ कर नहीं पाए और वो कह रहे थे मैं 370 धारा हटाऊंगा और मैं लोगों को यहाँ पर भारत में मुसलमानों की अनदेखी कर रहे हैं, पर वो उसने सरकार मिलकर साथ में बनाया, धारा कैसे हटेगी मन बता दो आप। कश्मीर की तो उसने साथ में मुख्यमंत्री बनके सरकार से साझा किया था, तो इसलिए कोई मोदी जी कोई जबान के खरे नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जबान प्रधानमंत्री की जबान होती है, शब्द निकलता है वो लागू होना चाहिए, तो आज तक मोदी जी ने कोई भी चीज़ पे लागू नहीं किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ लोग समझ गए हैं और गांव वाला बेटा भी समझ गए कि ये बहुत झूठ बोलता है। जी सर, धन्यवाद सर।